ग प नि सा ग रे नि रे नि सा नि प सा ग प नि सा ग रे नि सा। मेरे लिए संगीत अब जीवन बन चुका है, क्योंकि मैं उसके अलावा अब कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ करना भी नहीं चाहता। चंद्रमा भाल लोचन विशाल गले व्याल माल शंभु महाकाल। मेरा जो जन्म हुआ वो एक सांगीतिक परिवार में हुआ। मेरे पिताजी जी संजय देवले जी वो संगीत के शिक्षक हैं। बचपन से ही वो संगीत का ही माहौल मिला, वो अलंकारों की, रागों की, उस तरीके की बातें हो रही हैं। देखिए, ग्वालियर जो है वो तानसेन की नगरी कहा जाता है। संगीत का तो गढ़ हुआ या एक तरीके से कहा जाए तो। सबसे पहला घराना यदि कोई रहा है तो वो ग्वालियर रहा है। लेकिन बचपन में पिताजी मुझे ले जाया करते थे। हमारे यहाँ पे तानसेन समारोह होता है, मतलब उसमें हिंदुस्तान के सारे बड़े आर्टिस्ट आया करते थे, गाया करते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी गा रहा हूँ और ये भी गाते हैं, पर अंतर कहाँ है? वो भाव कैसे आएंगे? मैं भी तो गा ही रहा हूँ, ये भी तो गा ही रहे हैं, पर वो मेरे में वो चीज़ क्यों नहीं आ रही है? या मैं जो सीख रहा हूँ वो कुछ ना कुछ इनसे मिल रही है, तो मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी ऐसा करना है। तो ये जो मुझे भी ऐसा करना हो की जो इच्छा थी ना, वो बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि उसी कारण मैं म्यूज़िक में अभी तक चल रहा हूँ। क्योंकि एक म्यूज़िक में एक चिल्ले का बहुत महत्व है। चिल्ला मतलब जब आप एक ही जगह पे बैठ के किसी एक निश्चित समय पे एक ही चीज़ का रियाज़ करते हैं, तो वो चीज़ सिद्ध हो जाती है। शंकर शिव महादेव, शंकर शिव महादेव, शंकर महादेव, शंकर शिव महादेव, पार्वती परमेश्वर, पार्वती परमेश्वर, जटाजूट गंग शिखर, बालचंद्र सोहे, शंकर शिव महादेव, शंकर। मुझे ऐसा लगता है कि टीवी ने, यूट्यूब ने, सोशल मीडिया ने क्लासिकल को लोगों के और पास ला दिया है, जो पहले नहीं हुआ करता था। मैं अभी कुछ दिनों ही पहले देख रहा था, पाकिस्तानी कोई कोक स्टूडियो था, उसमें
वो एक हमारे मतलब काफ़ी सारे घराने हैं, तो एक आगरा घराना है, तो आगरा घराने में नोम तोम की आलापचारी की जाती है, नोम तोम की आलापचारी के साथ गायकी को बढ़ाया जाता है। तो वो लिटरली नोम तोम की आलापचारी कर रहे हैं और उसके पीछे वो जैज़ वगैरह बज रहा है, आहा! क्या बात है। तो ये सब सोशल मीडिया की वजह से है कि लोगों तक वो पहुंच रहा है और लोग पसंद कर रहे हैं। शंकर शिव महादेव शंकर, गले नागरुंड मुंड, गले नागरुंड मुंड, व्याघ्रांबर अंगदरे, व्याघ्रांबर अंगदरे, भस्मलेप त्रिशूलधर, भस्मलेप त्रिशूलधर, गंगाधर सोहे शंकर शिव महादेव शंकर। मुझे ऐसा लगता है कि एक समय के बाद ही आप संगीत का आनंद लेना चालू करते हैं, तो जब समझ आने लगी कि ये चीज़ है क्या। भाई सारेगामा पा धा नी सा, सारेगामा पा धा नी सा तो मैं तब भी करता था, मैं अब भी उसी चीज़ का ही रियाज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो है चीज़ क्या, वो जब चीज़ समझ में आने लगती है आपको, जब आप उसका मूल समझते हैं, तब आपको फिर आनंद चालू होता है। आप क्लासिकल सीख रहे हैं तो आपका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मैं कहीं गा दूँ, मैं 4 जगह परफॉर्म कर दूँ, चाहे मैं किसी फिल्म में गा दूँ, सिर्फ इतना ही जीवन नहीं होना चाहिए। आपके जाने के बाद आप संगीत को क्या देके जाएंगे। तो ये मैंने अपने पिताजी से सीखा है कि वो सतत लगे रहते हैं। तनना द्रे द्रे तोम तनना दरे तानि तनना द्रे द्रे तोम तन दरे तानि तनना द्रे द्रे तोम तनना दरे दा तारे दानि दरे दानि तनना ना 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 तदरे दान तना 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 तनना रे ना द्रे द्रे दानि दुंदिर दिर दानि तदरे दानि तना ना 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 तनना द्रे द्रे तोम तन तदरे दानि तनना द्रे द्रे। देखिए मुझे ऐसा लगता है संगीत जो है ना वो एक संस्कार है, कोई सिखा नहीं सकता, मतलब आपके अंदर ही है वो सिर्फ गुरु के द्वारा उसको आप बाहर लाते हैं। तो एक सर थे, उन्होंने एक किस्सा सुनाया था कि जो बड़े बड़े शहर हुआ करते थे पुराने टाइम में, मतलब अंग्रेज़ों के टाइम की ही बात करें अपन, बंगाल है या फिर राजस्थान के बड़े शहर हैं, तो उसमें जो है माएँ जो हैं बच्चे को शाम के टाइम पे हारमोनियम लेके सिखाने बैठती थी। तो उनका मोटिव ये नहीं था कि मेरा बच्चा सिर्फ गायक ही बने या उसको म्यूज़िक में कुछ करना चाहिए, ऐसा कुछ मोटिव नहीं था। ना वो माएँ आर्टिस्ट थी, ना उनको बच्चे को आर्टिस्ट बनाना था, लेकिन एक वो संस्कार मिलने चाहिए। वो संगीत का एक संस्कार, मतलब कोई भी कला है वो कला संस्कारों से जुड़ी हुई है, तो वो संस्कार मिलने चाहिए। तो वो संस्कार मुझे मिले, तो थोड़ा बहुत जो भी है। सारे ग ग रे पा ग, सारे ग रे पा ग रे प ग प प द सा प द प म ग रे सा सा ग रे म ग रे सा धिरगिड़ तक दा धेत लांग तन ना द्रे द्रे तुम तन तदरे दानि तन ना द्रे द्रे सारे ग ग रे प ग प प द सा प द प म ग रे सा ग रे म ग रे सा धिरगिड़ तक दा धेत लांग तन ना द्रे द्रे तुम तन ना दरे दान तन ना द्रे द्रे तुम तन ना दरे दानि तन ना द्रे द्रे तुम तन ना द्रे द्रे तुम तन ना दरे दानि तन ना द्रे द्रे तुम तन ना दरे दा तारे दानि दरे दानि तन ना 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 तदरे दा तना 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 तन ना रे ना द्रे द्रे दानि तुम द्रे द्रे दानि तदरे दानि तन ना 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 तन ना द्रे द्रे तुम तन तदरे दानि तदरे दानि तन ना 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 तदरे दा तना 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 तन ना रे ना द्रे द्रे दानि तुम द्रे द्रे दानि तदरे दानि तन ना 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 तन ना द्रे द्रे तुम सारे ग रे प ग रे प ग प प द सा प द प म ग रे। एक चीज़ बस मैं चाहता हूँ कि वो कभी ना छूटे
और लगभग 10 साल तक तो और ना छूटेगी, वो है सीखने का काम। बाकी सारी चीज़ें तो अपने आप हो ही जाती हैं, प्रोग्राम्स और इधर गाना उधर गाना, ये फेम वो फेम, पर सीखना वो बहुत ज़रूरी है और वो चलता रहे। तो मुझे लगता है कि बस मैं उड़ते रहूँ, बस रुकूँ ना उसी गोले के अंदर में रहते हुए, बस उड़ूँ ना और ऊंचा उड़ते रहूँ।